अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और लर्निंग को एंजॉय कर रहे होंगे। हम कंप्यूटर सीख रहे हैं दूसरे मज़ामीन के साथ साथ। बहुत से लेसन इस चैनल के ऊपर अपलोड हो चुके हैं, तकरीबन 30 के करीब, और इस चैनल के ऊपर दीगर मज़ामीन को भी अगर शामिल किया जाए तो 300 के करीब लेसन इस चैनल पर मौजूद हैं। आप सीखिए और आपके लिए मैदान खुला है। आज का दौर और फ्यूचर का दौर कंप्यूटर का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, और उसी के लिए हमें कंप्यूटर की बुनियादी टेक्निक का पता होना चाहिए। इससे पिछले सबक में हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक पे बात की थी। प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक जब हम कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं तो हमें सोचना होता है उस तरह जिस तरह के कंप्यूटर सोचता है। तो आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटेशनल थिंकिंग और एल्गोरिथमिक थिंकिंग। लर्न कंप्यूटर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग या एल्गोरिथमिक थिंकिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की एक बुनियाद है। इसके बाद असबाक मज़ीद दिलचस्प होने वाले हैं। इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और सीखिए और सीखते रहिए, क्योंकि हमारे नबी फरमाया, माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो, और इल्म तुम्हारी खोई हुई मीरास है। इसे जहाँ से भी पाओ, जैसे भी पाओ, इसे हासिल करो। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा मौजू है कंप्यूटेशनल थिंकिंग और एल्गोरिथमिक थिंकिंग, और मैं हूं आपका अपना डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी। एल्गोरिथम होता क्या है? व्हाट इज एल्गोरिथम? An algorithm is a sequence of instructions used to solve a problem or to perform a specific task. एल्गोरिदम इंस्ट्रक्शन या हदायत का एक तसलसल होता है, एक सीरीज़ होती है किसी मसले को हल करने के लिए या किसी काम को मुकम्मल करने के लिए। जब हम कोई काम करते हैं तो एक तो ये है कि हैपजडली हम फ़ौरन उस काम को शुरू कर दें, उससे ये काम मुकम्मल नहीं होगा। काम को बेहतर और अच्छे तरीके से मुकम्मल करने के लिए हमें एल्गोरिदम बनाना पड़ता है, और एल्गोरिदम जब हम बनाते हैं तो इससे हमारा काम बहुत आसानी से हो जाता है, हमारा मसला बहुत आसानी से हल हो जाता है। तो आज हम सीखते हैं कि एल्गोरिदम क्या होता है। तो एल्गोरिदम हदायत या किसी काम के मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं, मरहले होते हैं, सीक्वेंसेस होती हैं, जिनको मिलाकर हम मसले को हल कर लेते हैं। आज हम मिसालों के ज़रिए इसको समझेंगे। तो स्टूडेंट, एन एल्गोरिदम इज़ अ प्रोसीजर यूज्ड फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और परफॉर्मिंग अ कंप्यूटेशन। एल्गोरिदम एक प्रोसीजर है, एक तरीक़ाकार है, जिसको हम किसी मसले को हल करने के लिए या कोई काम मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एक दिलचस्प तरीका है, आसान तरीका है, और आइंदा प्रॉब्लम सॉल्विंग या मसलों को हल करने में हमें इसे इस्तेमाल करना है। Algorithms are used in all fields of life and in all areas of computer science to solve problems. Algorithm बहुत अहम है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमारी ज़िंदगी में भी काम आता है। जब हम कोई काम करने लगते हैं तो हमें पहले उसके एल्गोरिदम बनाने चाहिए। कोई छोटे से छोटा काम हो, बड़े से बड़ा काम हो, अगर हम स्टेप्स बनाएंगे, अगर हम स्टेजेस बनाएंगे और सीरीज़ ऑफ इंस्ट्रक्शन तैयार करेंगे तो ये काम हमारा बहुत आसान हो जाएगा। कंप्यूटर साइंस में तो ख़ास तौर पे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए और कंप्यूटर साइंस में मुख्तलिफ काम मुकम्मल करने के लिए ये एल्गोरिदम्स का तरीका बहुत मुफीद है। एल्गोरिथमिक थिंकिंग क्या होती है, जिसे हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग भी कहते हैं? कंप्यूटर जिस तरह सोचता है, एल्गोरिथम थिंकिंग कैसे होती है, हमें कैसे एल्गोरिथमिक थिंकिंग करनी है। तो एल्गोरिथमिक थिंकिंग इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम
by following a series of systematic and logical steps। तो algorithmic thinking एक ऐसा सोचने का तरीका है जिसमें हम किसी मसले को हल करने के लिए या किसी काम को मुकम्मल करने के लिए हम एक मुनज़्ज़म तरीके से सिस्टमेटिकली और लॉजिकली अक्ल और दानिश का और ज़हन को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ स्टेप्स उठाते हैं और इन छोटे छोटे स्टेप्स को लेते हुए हम काम को मुकम्मल करते हैं। ऐसे ही होता है जैसे हमने एक बुलंद मीनार पे जाना है या एक बुलंद इमारत तक जाना है तो हम सीढ़ियों के ज़रिए जाते हैं, एक एक कदम करके थोड़ा थोड़ा करके एक कदम उठाते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर हम चोटी पर पहुंच जाते हैं। इसी तरह छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे स्टेप्स हमने लेने हैं और अपनी अक्ल और दानिश और अपने इल्म का इस्तेमाल करते हुए ये स्टेप्स लेने हैं और इस तरह हम बड़े से बड़े मसले को आसानी से हल कर सकते हैं। फ़ायदा क्या है इस algorithmic thinking का? बेनिफिट्स ऑफ algorithmic thinking, देयर आर मैनी बेनिफिट्स ऑफ algorithmic thinking सच एज, बहुत से फ़ायदे हैं, बहुत से फ़ायदे हैं algorithmic thinking के। उसमें फर्स्ट जो इसका फ़ायदा है या स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन। algorithmic thinking helps us to break down complicated problem into smaller problems। algorithmic thinking एक बड़े मसले को जो बड़ा पेचीदा होता है, मुश्किल होता है, उसे हल करना मुश्किल लगता है, उसको छोटे छोटे प्रॉब्लम में, छोटे छोटे कामों में, छोटे छोटे टास्क में तकसीम करते हैं और इस तरह उन छोटे छोटे जो टास्क हैं उनको मुकम्मल करते हुए हम एक बड़े और पेचीदा मसले को हल कर लेते हैं। तो algorithmic thinking हमें डिकम्पोज करना सिखाता है। डिकम्पोज का मतलब होता है अलग अलग करना, पार्ट्स करना, हिस्से करना। तो बड़े मसले को हम छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करते हैं और इस तरह उन छोटे छोटे हिस्सों को हल करते हुए, छोटे छोटे हिस्सों को मुकम्मल करते हुए हम पूरा काम मुकम्मल कर लेते हैं। नंबर 2, एल्गोरिथम थिंकिंग का एक फ़ायदा ही है जिसे हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं बहुत ही छोटे खुलासे को, बहुत ही छोटे बयान को। हम एक बहुत बड़ी किताब जो है उसका एब्स्ट्रैक्ट एक पेज पे या आधे पेज पे लिख लेते हैं। तो फजूल चीज़ों को, बेकार चीज़ों को, ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा अहम नहीं हैं उनको अलग कर देते हैं और बिल्कुल खालिस और मुख्तसर एक समरी हम तैयार करते हैं। समरी भी बड़ी होती है, समरी से भी बहुत छोटी चीज़ तैयार कर लेते हैं, चंद जुमलों पे मुश्तमिल होती है ये। और ये जो एब्स्ट्रैक्ट होता है ये हमें हमारे काम को आसान कर देता है। algorithmic thinking helps us to focus on important information, ignoring the irrelevant details। तो algorithmic thinking हमें important किस्म के जो स्टेप्स होते हैं, इंपॉर्टेंट किस्म के जो इंफॉर्मेशन होती है उस पे फोकस करने और उस पर तवज्जो देने के लिए हमें तैयार करता है और हम ऐसा एक एब्स्ट्रैक्ट तैयार करते हैं जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म की इंफॉर्मेशन होती है और डिटेल्स या लंबी चौड़ी और दूसरी जो गैर ज़रूरी मालूमात होती हैं उनको एक तरफ रखते हुए हम मसले को हल कर लेते हैं। तीसरा फ़ायदा इसका ये है जिसे हम कहते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन, यानी हम किसी भी काम के अंदर, किसी भी प्रॉब्लम के अंदर पैटर्न को पहचानते हैं। हम देखते हैं कि पैटर्न क्या है। algorithmic thinking helps us to look for similarities among and within a problem। एक प्रॉब्लम के अंदर जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं, जो यकसानियत होती है, या मुख्तलिफ मसाइल के दरमियान जो एक यकसानियत होती है, जो एक तरह का पैटर्न होता है, उसको पहचानते हुए, उसको रिकॉग्नाइज करते हुए हम मसले को हल कर लेते हैं। जब हमें पैटर्न पता चल जाते हैं कि ये यूँ इस तरह ये मसला हल होगा, फ़लाँ चीज़ के साथ जुड़ी हुई है इस एक मसले के अंदर या मुख्तलिफ मसाइल के अंदर, मुख्तलिफ कामों के अंदर, तो हम एक जगह से सीखते हैं, उसको दूसरी जगहों पर इस्तेमाल करते हैं और इन पैटर्न को तलाश करते हुए हम ज़्यादा आसानी से मसले को हल कर लेते हैं। चौथा फ़ायदा इसका है जनरलाइजेशन।
Algorithmic thinking helps us to generalize the information. In algorithmic thinking, we identify the sequence of operations that are common among specific problems. We extend the sequence of these common operations to solve the general problems. जनरलाइजेशन कहते हैं एक ऐसा फार्मूला, एक ऐसा कुलिया, एक ऐसा उसूल जो हर जगह पे लग सकता हो, एक तरह के कामों को हल करने में, एक तरह के कामों को मुकम्मल करने में। जो हमारे पास एक बुनियादी और अहम उसूल होता है वो हम बनाते हैं और ये उसूल हर जगह पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि मैथ में जब हम मैथ का कोई सवाल हल करते हैं तो उसमें हमें एक बोर्ड मास का फार्मूला है, यानी सबसे पहले हम ब्रैकेट को खोलते हैं, फिर उसके बाद ब्रैकेट के बाद फिर हम डिवीजन को हल करते हैं, फिर हम मल्टीप्लाई को हल करते हैं, फिर उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये एक जनरल फार्मूला है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम मैथ के बहुत से सवाल हल कर लेते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के जो पैटर्न्स हैं, केमिस्ट्री में देखें, फिज़िक्स में देखें, साइंस में देखें, तो मुख्तलिफ़ पैटर्न को देखते हुए, तलाश करते हुए हम चीज़ों की साख्त को समझ सकते हैं। तो जनरलाइजेशन एक उसूल है, एक जिसको हम बनाते हैं और उस उसूल को इस्तेमाल करते हुए हम मुख्तलिफ़ मसाइल को हल कर लेते हैं। यानी एक सांचा होता है ये, और एक ऐसा टूल या एक ऐसा आला है जो हम बनाते हैं और फिर उसको इस्तेमाल करते हुए हम बहुत सारे काम कर लेते हैं। तो एल्गोरिथमिक थिंकिंग हमें जनरलाइजेशन करने में हमारी मदद करती है। एल्गोरिथमिक डिज़ाइन, इसका पांचवा फ़ायदा ये है कि एल्गोरिथमिक डिज़ाइन अलाउज अस टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। हम एक डिज़ाइन बनाते हैं अपनी सोच का और उस डिज़ाइन को इस्तेमाल करते हुए हम मुख्तलिफ जो काम है उनको मुकम्मल करते हैं और मुख्तलिफ मसाइल को हल कर लेते हैं। एक फ़ायदा एल्गोरिथमिक थिंकिंग का ये है कि इससे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, कॉन्फिडेंस इन डिसीजन मेकिंग। हमें फ़ैसला करने में हमारा एतमाद जो है वो बेहतर होता है, हम अपने जो फ़ैसले हैं वो ज़्यादा एतमाद के साथ कर सकते हैं। एल्गोरिथमिक थिंकिंग इम्प्रूव्स द कॉन्फिडेंस इन डिसीजन मेकिंग। जब हम फ़ैसला करने लगते हैं तो हमें ये एतमाद होता है कि हमारा फ़ैसला सही होगा और हम राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ये एल्गोरिथमिक जो थिंकिंग है उसको अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेकिंग बिग प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स। बड़ा जो मसला होता है उसको छोटे हिस्सों में तकसीम करना, इसे कहते हैं डीकम्पोजिशन। ये एल्गोरिथमिक थिंकिंग का पहला स्टेप है। नंबर 2, लुकिंग फॉर द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन एंड विद इन प्रॉब्लम्स। एक मसले के अंदर या मुख्तलिफ मसाइल के दरमियान जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं, जो यकसानियत होती है, जो पैटर्न एक जैसे होते हैं, ये दूसरा स्टेप है, यानी जिसे हम कहते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन। नंबर 3, टेकिंग द डिटेल्स एंड इग्नोरिंग द इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन। डिटेल जो हैं उनको हम लेते हैं और इररेलेवेंट गैर मुतल्लिका जो मालूमात होती हैं उनको हम छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और ये जो स्टेप है इसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। नंबर 4, अडेप्टिंग सोल्यूशन टू अदर प्रॉब्लम्स टू सॉल्व न्यू वंस। एक मसला जो हमने हल किया है, जिस तरीके को उसको इस्तेमाल करते हुए हम एक सोल्यूशन जो है उसको अडाप्ट करते हैं, एक सोल्यूशन को अपनाते हैं और उसको मुख्तलिफ मसाइल को हल करने में उसे इस्तेमाल करते हैं, इसे कहते हैं जनरलाइजेशन। और ये है सिंपल रूल, फिर हम बना लेते हैं सिंपल रूल्स टू फॉलो दैट सॉल्व द प्रॉब्लम, और ये है एल्गोरिदम्स। हम एल्गोरिदम बना लेते हैं जिससे हमें बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल करने में हमें मदद हासिल होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें एल्गोरिथमिक थिंकिंग आनी चाहिए और हमें एल्गोरिदम बनाने आने चाहिए। कुछ सादा मसाले हम लेते हुए इसको मज़ीद समझते हैं। आइए एक सिंपल मिसाल लेते हैं एल्गोरिदम की। मेकिंग टी, चाय बनाना, ये हमारा काम है, एक प्रॉब्लम है, हमने चाय बनानी है। तो इसके लिए जो एल्गोरिदम हम बनाएंगे वो क्या होगा? स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 2 फिल द केटल विद वाटर। केटल को पानी से भरें, उसके अंदर मुनासिब पानी डालें।
स्टेप 3, पुट द टी लीव्स इन द केटल। केटल के अंदर चाय की जो पत्ती है वो हमने डालनी है। स्टेप 4, बॉयल द वाटर इन द केटल। केटल के अंदर पानी को बॉयल करें, गरम करें तो वो बॉयल होने लगे। पोर बॉइलिंग वाटर विद टी लीव्स इनटू द कप। ये जो उबलता हुआ पानी है जिसमें हमने चाय की पत्ती पहले ही मिला दी है उसको कप में डालें। ऐड मिल्क टू द कप। कप के अंदर दूध उस कावे के अंदर मिलाएं। स्टेप 7, ऐड शुगर इन द कप। मुनासिब चीनी जो है उसको कप के अंदर डालें। स्टिर टू डिज़ॉल्व शुगर। चम्मच से हिलाएं इसको ताकि चीनी जो है वो उसके अंदर हल हो जाए। स्टेप 9, ड्रिंक द टी। चाय पीजिए। और स्टेप 10 है स्टॉप। हमारा काम ख़त्म हो गया। और आप देखें सिंपल सादा तरीक़ों से हमने चाय बनाने का ये एल्गोरिदम बना लिया। इसमें देखें कि तरतीब ज़रूरी है, सीक्वेंस ज़रूरी है। जो काम पहले करना है वो पहले करना है, जो बाद में करना है वो बाद में करना है। तो एल्गोरिदम का ये फ़ायदा है कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हम उसको दुरुस्त कर सकते हैं। हम देखते हैं कि कौन सा स्टेप हमारा ठीक नहीं था, हम उसको स्टेप को आगे पीछे या मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। एक मिसाल और लेते हैं। काम है पॉलिशिंग योर शूज़, अपने जूते पॉलिश करना। ये रोज़ आप करते हैं, आपको ख़ुद करने चाहिए। एल्गोरिदम इसका बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? स्टेप 1 स्टार्ट। स्टेप 2 ओपन द शू पॉलिश कंटेनर। वो जूतों की जो पॉलिश है उसकी जो डिब्बिया है, कंटेनर है, उसको खोलें। पुट द शू पॉलिश ऑन द ब्रश। ब्रश जो है उसके ऊपर पॉलिश लगाएं। स्टेप 3 था। स्टेप 4 पॉलिश 1 शू। एक जूता जो है उसको पॉलिश करें। स्टेप 5 पुट पॉलिश ऑन द ब्रश। फिर आप ब्रश के ऊपर पॉलिश डालें या ब्रश को पॉलिश के अंदर डिप करें। स्टेप 6 पॉलिश द अदर शू। दूसरा जूता जो है उसको पॉलिश करें। स्टेप 7 क्लोज द शू पॉलिश कंटेनर। पॉलिश की डिबिया बंद कर दें। और स्टेप 8 स्टॉप। काम हो गया और हमने काम बंद कर दिया, मुकम्मल हो गया। तो ये 8 स्टेप के अंदर ये जूते पॉलिश हो गए। ये इसका एल्गोरिदम था इस काम को मुकम्मल करने का। प्रॉब्लम एक और हम मिसाल लेते हैं। ऐड 2 नंबर्स। 2 नंबर्स को ऐड करना है, 2 नंबर्स को जमा करना है। क्या करना है? एल्गोरिदम इसका क्या बनाएंगे? स्टेप 1 स्टार्ट। हमेशा स्टेप 1 स्टार्ट होता है और आखिरी जो होता है, जो स्टेप होता है वो होता है स्टॉप। स्टेप 1 स्टार्ट। स्टेप 2 इनपुट 2 नंबर्स ए एंड बी। हमारे पास 2 नंबर हैं, जैसे ए है एक नंबर और बी है दूसरा नंबर। यानी कोई नंबर हो सकते हैं, 10 20 हो सकते हैं, 1 2 हो सकते हैं, 5 8 हो सकते हैं। तो कोई 2 नंबर हैं। से ए नंबर, एक नंबर का हमने नाम रखा है ए और दूसरे का नाम रखा है बी। स्टेप 3 सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। यानी नंबर जो ए है उसको और दूसरे नंबर बी को हमने ऐड करना है। ऐड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, सेव इन सम। और फिर सम के अंदर इसको सेव करना है। स्टेप 4 प्रिंट द वैल्यू ऑफ सम। सम की वैल्यू जो है प्रिंट करें, यानी आउटपुट है। स्टेप 5 स्टॉप। वन मोर एग्जांपल। प्रिंट ग्रेटर नंबर फ्रॉम 2 नंबर्स। प्रिंट ग्रेटर नंबर फ्रॉम 2 नंबर। 2 नंबर हमें दिए हुए हैं और हमें उनमें से जो ग्रेटर नंबर है उसको प्रिंट करना है। प्रिंट का मतलब है आउटपुट, यानी हमने जो आउटपुट लेनी है वो हमें ग्रेटर नंबर मिलना चाहिए। 2 नंबर हैं, उनमें से एक बड़ा है और एक छोटा है। तो हमने बड़े नंबर को हमने हासिल करना है, यानी रिजल्ट हमारा क्या आना चाहिए? बड़ा नंबर। तो इसके लिए एल्गोरिदम जो है वो क्या है? इट इज़ अ कंडीशनल फ्लो। ये जो एल्गोरिदम है इसमें कंडीशन लगी हुई है। पहले तो सिंपल थे, इसमें कंडीशन क्या लगी हुई है कि एक नंबर ग्रेटर है और दूसरा नंबर स्मॉलर है। तो हमने ग्रेटर नंबर जो है उसको लेना है। तो एल्गोरिदम इसका इट इज़ अ कंडीशनल फ्लो। इन कंडीशनल फ्लो वी इम्पोज अ कंडीशन। कंडीशनल फ्लो होता है जिसमें हम एक कंडीशन, एक शर्त लगा देते हैं। In a conditional flow, steps are executed only if the condition is true. Otherwise, next step is executed. कंडीशन में ये होता है कि अगर हम ये कंडीशन लगाते हैं, ये शर्त लगाते हैं कि अगर तो ये ट्रू है तो फिर आपने अगला स्टेप लेना है,
और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, अगर ये ठीक नहीं है, ये फॉल्स है, तो फिर आपने उससे अगले स्टेप पे चले जाना है। यानी यहाँ हमने एक शर्त इम्पोज कर दी है, एक कंडीशन लगा दी है। तो ये कंडीशनल फ्लो हमें लगाने पड़ते हैं एल्गोरिदम में। तो प्रिंट ग्रेटर नंबर फ्रॉम 2 नंबर, इसमें हम एल्गोरिदम बनाएंगे स्टार्ट। पहला स्टेप है स्टेप 2, इनपुट 2 नंबर्स ए एंड बी। 2 नंबर है हमारे पास, ए और बी है, एक बड़ा है और एक छोटा है। स्टेप 3, चेक इफ ए इज ग्रेटर देन बी। इफ की शर्त लगी है या कंडीशन लगी है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है, देन गो टू स्टेप 4, अदरवाइज गो टू द स्टेप 5। अगर ए बी से बड़ा है तो स्टेप 4 पे जाओ, और अगर नहीं है बड़ा, यानी ये ट्रू नहीं है, यानी ए अगर बी से छोटा है, तो फिर स्टेप 4 पे नहीं जाना है, फिर स्टेप 5 पे जाना है। स्टेप 4 को छोड़ देना है। स्टेप 4 क्या है? प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी। स्टेप 4 में जाएगा, इसका मतलब है ग्रेटर था, इसलिए वो स्टेप 4 में चला गया। तो ये ए जो है वो बी से ग्रेटर है, तो स्टेप 4 आ गया, हमारा रिजल्ट आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगी। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर स्टेप 5 आ जाएगा, प्रिंट बी इज ग्रेटर देन ए। फिर बी अगर ए से बड़ा है तो फिर स्टेप 5 में हमें रिजल्ट मिलेगा, आउटपुट मिलेगी। और स्टेप 6 फिर हम लेंगे स्टॉप। यानी ये एक ऐसा एल्गोरिदम है जो कंडीशनल है, जिसमें एक कंडीशन लगी हुई है, जिसमें एक शर्त लगी हुई है। तो ये आगे जाके हम देखेंगे कि एल्गोरिदम से फिर हम फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो फ्लो चार्ट से हमें मज़ीद चीज़ें जो हैं वो क्लियर होंगी। तो स्टूडेंट, ये था आज का सबक, जिसमें हमने कंप्यूटेशनल थिंकिंग या एल्गोरिदमिक थिंकिंग के बारे में सीखा है। ये एक बहुत ही अहम मौजू है और बहुत ही अहम टॉपिक है, क्योंकि इसकी बुनियाद पर आगे चलकर हम फ्लो चार्ट बनाएंगे और प्रोग्रामिंग सीखेंगे और मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम डेवलप करेंगे। तो इस लिहाज से ये एक बहुत ही अहम टॉपिक है, जिसमें हमने एल्गोरिदम थिंकिंग को, एल्गोरिदम को डिफ़ाइन किया है, उसे समझा है। फिर हमने उसकी जो फ़ायदे हैं उनके बारे में बात की है, और फिर हमने मुख्तलिफ़ एग्जांपल्स ली हैं, जैसे चाय बनाना है, जूते पॉलिश करना है, और इस तरह 2 नंबर्स को ऐड करना है। एक ग्रेटर दैन जो नंबर है स्मॉलर से, हमने उसको अलग किया है। तो ये एक बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को समझें, क्योंकि इसी की बुनियाद पर आगे चलकर कंप्यूटर में मज़ीद काम सीख सकेंगे और प्रोग्रामिंग कर सकेंगे, और इसी तरह कंप्यूटर के आगे जो बड़े मसाइल हैं उनको समझने में और कंप्यूटर को सीखने में और कंप्यूटर को इस्तेमाल करने में हमारी बहुत ज़्यादा हमारा इसमें फ़ायदा होगा। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो, अल्लाह हमारे इल्म में इजाफ़ा करे। रब्बे ज़िदनी इल्मा। अगले सबक तक अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।